अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा टॉपिक है डेंसिटी। चैप्टर नंबर ये 7 है, 9th क्लास का फिजिक्स का ये डेंसिटी हमारा टॉपिक है। तो डेंसिटी और मास का रिलेशन आपस में क्या होता है, हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। डेंसिटी किसे कहते हैं, इसे रो से शो करते हैं बेटा। डेफिनेशन डेफिनेशन के बाद हम थोड़ी एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। मास पर यूनिट वॉल्यूम of a body is called density। कहता है mass per unit volume of a body, किसी भी बॉडी का जो mass है कितने वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में, उस जो mass की मिकदार जो होती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। और उसको किससे डिनोट किया जाता है, इसे रो से शो करते हैं। लेकिन बाज़ किसी डी से भी इसको शो कर दिया जाता है एज यू विश। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि इसको रो से शो किया जाएगा या डी से शो किया जाएगा। ठीक है बेटा। तो मैं इसका यहाँ पे लिखूंगा फार्मूला डेंसिटी का। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है बेटा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास m डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है बेटा। तो यूनिट क्या है बेटा इसका, यूनिट किसी भी चीज का निकालना हो तो आप उसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उन क्वांटिटीज के अलग अलग से हम यूनिट लिखते हैं, फिर उसका हम यूनिट मालूम कर सकते हैं। मास का यूनिट क्या है बेटा, केजी है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब होता है। ठीक है। और ये हम लिख सकते हैं केजी m-3। m3 जो है वो ऊपर जब जाएगा तो बेटा ये माइनस हो जाएगा इसकी पावर। ठीक है। तो केजी m-3 इसका यूनिट है। किसका बेटा यूनिट है, डेंसिटी का यूनिट है। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को कि ये जो डेंसिटी और मास का आपस में क्या रिलेशन है। बेटा मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ थोड़ा, कि यहाँ पे मेरे पास एक बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है, और ये हमारे पास फोम का एक हमारे पास ब्लॉक, ये हमारे पास एक फोम का जो एक टुकड़ा है। ठीक है, फोम है ये बॉडी जो हमारे पास। बी बॉडी हमारे पास क्या है एक आयरन का ब्लॉक है। किसका ब्लॉक है बेटा, आयरन का ब्लॉक है। ठीक है। अब साफ बात वाजिया है कि आप फौरन कह देते हैं कि अगर हम इसको भी वाटर के अंदर डालें और इसको भी वाटर के अंदर डालें तो ये जो है सिंक कर जाता है और ये फ्लोट करता है। ठीक है, फोम जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देगी। ठीक है, जब तक इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जो है हमारे पास ये जो आयरन का जो ब्लॉक है ये जो है जो उसके अंदर सिंक कर जाता है। ठीक है, किसके अंदर, पानी के अंदर। ठीक है बेटा। तो आयरन क्यों जो है ये नीचे पैने में चला गया, पानी के में, और बर्तन के पैने में चला गया, और ये ऊपर फ्लोट क्यों कर रहा है, ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका मास ज्यादा होता है बेटा। इसका क्या होता है, मास। अब ये देखने के लिए कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है या इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो हम इक्वल जो है वॉल्यूम हम फर्ज करना पड़ता है, इक्वल वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि मैं फर्ज करो इसमें से कोई एक हम टुकड़ा ले लेते हैं, एक पीस ले लेते हैं, और वो पीस जो है अब मेरे पास क्या है, वॉल्यूम का मैंने ये ले लिया, मैंने यहाँ पे उसकी डायग्राम बनाई और मैंने ये कह दिया एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, कि इसका जो वॉल्यूम है ना वो कितना है, 1 मीटर क्यूब है। इसका वॉल्यूम कितना बेटा, 1 मीटर क्यूब है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक जो है वो उतने ही वॉल्यूम का एक पीस ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये 1 मीटर क्यूब है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब है। हम जो पढ़ते हैं ना पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में जितना मैस होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डेंसिटी कहते हैं।
अब मैं इसका जो है मैं निकालता हूँ कि इसकी जो 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 इसकी इस 1 मीटर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के अंदर जो इसके केजी होंगे, ठीक है बेटा जी, क्या होंगे, इसके जो केजी होंगे, मैं कह देता हूँ ये जो पूरा जो ब्लॉक है ये हमारे पास जो है वो 0 पॉइंट जो है वो 5 केजी का है, ठीक है। ये जो ब्लॉक के अंदर जो ये जो पीस है, ठीक है, ये कितना है 0.5 एग्जाम्पल है, इतना वेट तो इसका नहीं होगा ना फॉर्म वगैरह का, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए आपको मैं 0.2 कह देता हूँ, चलो ऐसा कर लेते हैं, 0.2 जो है इसका केजी है, ठीक है। और ये हमारे पास इसका जो होगा इतने से जो इसका होगा तो ये होगा 0. फर्ज करो 8 केजी हो जाएगा, 0.8, ठीक है, पॉइंट में बिठाइए, 0.8 जो है वो केजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, तो बेटा ये ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसके एक वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस है 0.8 है, इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस है 0.2 है, ठीक है। तो अब यहां से आपको ये पता लगा कि इसका मैस क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, और इसी वजह से इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इसका मैस उतने ही वॉल्यूम के अंदर क्या होगा 0.2 होगा, वो कम होगा, ठीक है, इससे 0.8 से, तो मैं कहूंगा कि इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। अब डेंसिटी और मैस का आपस में क्या रिलेशन पता लगा कि डेंसिटी ज्यादा तो सॉरी मैस ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, अगर मैस कम होगा किसी भी बॉडी का तो डेंसिटी भी कम होगी बेटा, ठीक है। लेकिन कंपेरेटिवली आपने देखना है कि अगर दो बॉडीज के दरमियान आप देख रहे हैं कि कितना इसका मैस ज्यादा है या इतना में इसका मैस ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है या इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो आपको वॉल्यूम सेम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इधर से जो है एक जो है आयरन की जो है वो हम सुई ले लें, ठीक है, उसके साथ आप वॉल्यूम इतना ज्यादा ले लें, पहले दोनों सेम जो है वॉल्यूम लेंगे आप लोग, दोनों वॉल्यूम लेके फिर देखना है कि उसमें कितने केजी हैं। अब मैं फर्ज करो एक और मिसाल ले लेता हूं कि मैं एक और बॉडी ले लेता हूं, ये मैंने ए और बी की एग्जांपल दे दी है, इसके साथ ही अगर मैं ये एग्जांपल ले लेता कोई और बॉडी, यहाँ पे फर्ज करो यहाँ पे 2 केजी होता किसी भी चीज का, ठीक है, यहाँ पे कितना होता 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, तो होता बेटा 2 केजी, अगर ये होता कोई भी बॉडी है, और यहाँ भी हम 1 मीटर क्यूब के अंदर क्या करते, 1 मीटर क्यूब के अंदर क्या करते, ये 8 केजी होता, मिसाल 1 मीटर क्यूब में 2 केजी होता, 1 मीटर क्यूब में कितना होता बेटा 8 केजी होता, तो किसका किसका मैस ज्यादा है, इसका मैस ज्यादा है, और किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, फिर इसी की डेंसिटी ज्यादा होगी, क्यों, मेरी डेफिनेशन ये कहती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम में पाया जाने वाला मैस क्या कहलाता है, वो डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम में जितना मैस होगा ज्यादा होगा तो ज्यादा डेंसिटी होगी, यूनिट वॉल्यूम में अगर मैस कम होगा तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी, लिहाजा इसकी जो डेंसिटी होगी और इसकी भी डेंसिटी होगी, ये लो, और ये कम होगी, ठीक है, ये लेस देन होगी किसकी डेंसिटी से, इस डेंसिटी से, ठीक है। तो मैं इसको 2 कह देता हूँ, इसको 1 कह देता हूँ, तो रो 1 किसकी डेंसिटी है, इस बॉडी की है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में इसका 2 केजी है। ये किसकी डेंसिटी बेटा, ये इस बॉडी की है, 1 मीटर क्यूब में इसका 8 केजी है। तो अब इस बात से वाज़ेह हो गया कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने केजी की मिकदार बढ़ती जाएगी बेटा, तो उसके जो है उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ यहाँ पे 2 मीटर क्यूब कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या कर देता हूँ बेटा 2 मीटर क्यूब, तो यहाँ भी आपको 2 मीटर क्यूब करना पड़ेगा, कंपेयर कर रहे हैं आप किसकी डेंसिटी ज़्यादा किसकी कम है, तो मैं यहाँ 2 मीटर क्यूब करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 में 8 प्लस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 मीटर क्यूब करते हैं, यहाँ पे डबल हो जाएगा, ये 4 है। तो इस तरह से हम इसका कंपेयर करते हैं किसकी डेंसिटी ज्यादा है और किसकी कम है। यहाँ से फिर आपको पता लगा कि डेंसिटी इसकी कम क्यों है, क्योंकि इसका मैस कम है, इसका बेटा क्या है मैस कम है, और इसका मैस ज्यादा था, इसलिए इसके, और एक बात याद रखें, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसका मैस भी ज्यादा होता है और उसका वेट भी ज्यादा हो जाता है, किससे, क्योंकि वेट जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है बेटा, उसका फार्मूला होता है W = mg, क्या होता है बेटा W = mg, और जो ये वेट होता है और वेट का जो रिलेशन है वो किसके साथ है बेटा, मैस के साथ है। ये क्या है, ये तो मैस है, और ये जो g की वैल्यू जो हमारे पास वो 10 होती है, ठीक है। तो मैस जो होता है, जो ये मैस है, ये मैस अगर ज्यादा कम हो जाए तो समझो उसका वेट भी ज्यादा या कम हो जाता है, ठीक है बेटा। तो अगर
यहाँ पर मैं मैस बढ़ा रहा हूँ किसी बॉडी का, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम में उसका मैस अगर मैं ज्यादा कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर यूनिट वॉल्यूम में किसी का मैस कम है तो उसकी डेंसिटी कम होगी और साथ उसका वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो ये हमें पढ़ा बेटा। तो ये डेंसिटी का टॉपिक है। अब मैं छोटी सी एग्जांपल आपको इसकी देने चाहता हूँ कि हमारे पास अगर एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल ये है बेटा, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दी हुई है, इसलिए थोड़ा सा ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना इसको ज़रूरी समझूंगा। आपकी बुक में एग्जाम्पल ये दी हुई है कि हमारे पास 5 लीटर पानी है। कितना पानी है, 5 लीटर पानी, उसकी डेंसिटी फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। 5 लीटर पानी है और उस 5 लीटर वाटर जो है उसकी आप डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे फाइंड बेटा? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ फर्स्ट का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो क्वेश्चन बेटा हमारे पास है 5 लीटर किसके ऑफ वाटर, आपको गिवन है। ठीक है बेटा जी, ये क्या है, गिवन है, और इसकी क्या करनी है बेटा, डेंसिटी फाइंड करनी है। अब इसको मालूम करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट देता हूं। वो हिंट ये है कि 1 लीटर जो होता है ना बेटा, 1 लीटर में क्या होता है, वो बराबर होता है 10 की पावर -3 m³ के। यानी कि लीटर का और इसका क्यूब का, सॉरी लीटर का और वॉल्यूम का क्या रिलेशन। आपको ये पता लगा कि वॉल्यूम क्या बेटा, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। मैं कहूंगा कि ये क्या है बेटा, ये वॉल्यूम की बात हो रही है। 1 लीटर, ये क्या है बेटा, लीटर की बात हो रही है। तो लीटर का और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन, ये वेलोसिटी और लेंथ ना कह देना इसको। तो मैं लीटर समझाने के लिए लीटर को मैं एल से शो कर रहा हूँ और यहाँ वॉल्यूम को समझाने के लिए मैं वी से शो कर रहा हूँ। तो 1 लीटर जो होता है और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन है बेटा, इस लीटर का 1 लीटर के अंदर 10 की ताकत -3 वॉल्यूम होता है। ठीक है बेटा जी, तो मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अब हम ये हमने रिलेशन पता लग गया। अब लिक्विड के लिए या वाटर के लिए बेटा याद रखनी ये बात, एक जो लीटर होता है वो बराबर होता है इज इक्वल टू 1 kg के। यानी कि केजी और लीटर जो है हम आम रूटीन के अंदर इसको इक्वल कंसिडर करते हैं, लेकिन किसके लिए, लिक्विड फॉर्म के लिए जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए हम इसको जो है ना वो इक्वल फर्ज करते हैं। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध। ठीक है, यानी कि 1 kg भी कह देते हैं आप, 1 kg जो है हमें मिल्क दे दें और 1 लीटर जो है हमें मिल्क दे दें। इस तरह से हम करते हैं, इसलिए क्योंकि 1 kg और 1 लीटर आपस में बराबर, लेकिन किस में, लिक्विड फॉर्म के अंदर। ठीक है बेटा जी, अब मैंने ये कर दिया 1 लीटर और 1 kg हमने ये लिख दिया। तो मैंने लीटर का और मैस का, ये क्या चीज है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये बेटा मैस है और ये क्या है, ये लीटर है। तो मैंने अब लीटर और मैस का भी आपस में रिलेशन पढ़ लिया। ठीक है, बता दिया आप लोगों को लीटर का और आपस में मैस का क्या रिलेशन है। ठीक है, अब मुझे क्या मालूम करना है, मैंने तो डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा, D इज इक्वल टू मैस बटे वॉल्यूम होता है। तो मैं लिखूंगा D डेंसिटी इज इक्वल टू m बटे v। m हमारे पास कितना है, मैं अब m क्या लिखूंगा, अब हम 5 लीटर है। ठीक है, m 5 लीटर है तो 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 kg के इक्वल होता है। तो 1 लीटर 1 kg के इक्वल होता है। मैं लिखूंगा 1 लीटर किसके इक्वल है, 1 kg के इक्वल है। तो 5 लीटर किसके इक्वल होगा, तो बेटा याद रखें वो 5 kg के इक्वल होगा। तो मैं लिख दूंगा 5 kg। क्या लिख दूंगा बेटा, 5 kg। अब मैं इसकी तरफ आता हूं, 1 लीटर किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम का रिलेशन, क्योंकि मैंने V वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैं लीटर तो हमें गिवन है, तो मैंने लीटर को क्या बनाना है, वॉल्यूम बनाना है। तो 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर। ठीक है, ये और ये पॉइंट अलग से। तो 1 लीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कितने लीटर दिए हुए हैं, 5। तो 5 लीटर किसके इक्वल होगा बेटा, 5 लीटर होगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो मैंने क्या लिखा, ये मैंने रफ के अंदर लिखा। तो मैं यहां पर लिखूंगा 5 लीटर, वॉल्यूम कितना बेटा, 5 लीटर
तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ और ये साथ क्या है m³ क्या शो कर रहा है कि ये वॉल्यूम लिखा मैंने, kg क्या शो कर रहा है कि मैंने मैस लिखा है, तो ये हम लिख देंगे बेटा। तो 5 से 5 ये कट हो जाएगा, 5 से 5 क्या हो जाएगा बेटा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा kg ऊपर बच गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 10⁻³ ऊपर 1 बच गया था और m³ हो गया, रो इज इक्वल टू, तो मैं 10 को ऊपर ले जाऊंगा 1 10⁻³ हो जाएगा और kg m³ आ जाएगा, रो इज इक्वल टू, तो ये 1 को खत्म कर देंगे बेटा, 10⁻³ क्या होता है, वो तो 1000 होता है, kg m और ये m³ जो ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये वापस। तो मैंने क्या किया, डेंसिटी फाइंड कर ली, किसकी, वाटर की डेंसिटी हमने फाइंड कर ली है और वाटर की डेंसिटी फाइंड कितनी की है हमने, 1000 की है, ठीक है बेटा जी। तो 1000 जो होती है वाटर की डेंसिटी होती है, क्लियर है। तो ये कांस्टेंट रहेगी। अब जब भी हम पानी की डेंसिटी फाइंड करेंगे तो हम, अगर हमें न्यूमेरिकल में गिवन ना हो तो वाटर का जिक्र हो रहा हो तो उसमें डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आ जाए तो हमने वाटर की डेंसिटी को 1000 ही कंसिडर करना है और वहाँ पे दर्ज करना है बेटा, ठीक है। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था डेंसिटी का। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक जो है इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर।